एक ऐसे पेशवा जिनके नाम से थर-थर कांपते थे मुगल। पलखेड़ का मैदान, भयानक आंधी के साथ बिजली गिर रही थी, लेकिन उस बिजली से आसमान से ज्यादा मुगलों का दिल कांप रहा था। और हाथों में भवानी लिए घोड़े में सवार आगे बढ़ रहे थे पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट। एक ऐसा मराठा वॉरियर जिनका हर वार इंडियन हिस्ट्री को ग्रेट बनाने के लिए किया गया था। लेकिन आज आप अपनी स्क्रीन पे ये विजुअल्स देखिए। 18 दिसंबर साल 2015 के दिन एक हिंदी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म के मेकर्स ने हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में उसी ग्रेट वॉरियर जिनके बारे में उदय कुलकर्णी की बुक द एरा ऑफ बाजीराव में मेंशन किया है, बाजीराव आर्मी स्पीड एंड मोबिलिटी वर हिज बिगेस्ट एसेट्स, उस रफ्तार ने मुगल एम्पायर को हिला दिया था। ऐसे योद्धा को बना दिया गया एक टूटे हुए दिल का आशिक। पुणे के शनिवार वाड़ा में रखे मोदी लिपि के 4 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स में दर्ज है कि पेशवा बाजीराव ने अपने 20 साल के टेन्योर में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध में हार नहीं हुई। भारत में जिन 2 योद्धाओं की तुलना नेपोलियन से होती है, उनमें से एक थे पेशवा बाजीराव। हमारे हिसाब से तो ये नेपोलियन से भी महान थे। मराठा साम्राज्य का वो वीर जिसका नाम दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करता था, जिसे कोई 41 जंगों में से एक में भी नहीं हरा पाया, जिनके घोड़े की रफ्तार आज की राजधानी ट्रेन से भी तेज थी। लेकिन आज बॉलीवुड की वजह से उनकी कहानी को एक ट्रेजिक लव स्टोरी बना दिया गया है। ये हमारे इतिहास से खिलवाड़ नहीं तो और क्या था। ये आने वाली जनरेशन के लिए कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी। अगर आज भी पेशवा बाजीराव की आत्मा धरती में उतर आए तो ऐसे क्रिएटिव फिल्म मेकर्स को अपने घोड़े के पीछे बांधकर अपने साम्राज्य की विशालता को दिखाने के लिए अटक से कटक तक सैर करवाएगी। आज निकपीडिया ओरिजिनल प्रेजेंट सच्चाई की दास्तान, पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की असली लेगेसी का इतिहास। आज के एपिसोड में हम इस दास्तान की शुरुआत एक क्लिप से करने वाले हैं। जरा आप अपनी स्क्रीन में ये क्लिप देखिए। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस योद्धा के बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियन रिचर्ड कार्नेग टेम्पल जैसे लोगों ने कहा था कि ही डाइड एज ही लिव्ड, उस योद्धा के पास इतना समय था कि वो मस्तानी से ऐसे सड़क छाप डायलॉग बोल सके। पेशवा बाजीराव की लेगेसी कुछ ऐसी थी कि एक योद्धा जो बैटलफील्ड पर ही अपने सिपाहियों के साथ जीता और मरता भी था। फिल्म में उन्हें रोमांटिक हीरो बना दिया गया। उस पूरी फिल्म में उनकी लव स्टोरी विद मस्तानी पर ज्यादा फोकस रहा और उनकी वॉर टेक्निक्स और मिलिट्री जीनियस को बैकग्राउंड में छोड़ दिया गया। हमारी आने वाली जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं फिल्मों को इतिहास के प्रूफ की तरह देखने लगा है। इसलिए आज ये बड़ा सवाल जरूरी है कि क्या इन फिल्मों में भारत के वीर योद्धाओं के साथ जस्टिस किया जाता है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बारे में राम शिवशंकरन, ऑथर ऑफ द पेशवा द लायन एंड द स्टैलियन, ने कहा है कि बॉलीवुड के ड्रामेटाइजेशन में हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की कमी ही नहीं, बल्कि देश के सामने गलत इतिहास पेश किया जाता है। असली पेशवा बाजीराव का फोकस था मराठा एम्पायर को एक्सपैंड करना, ना कि सिर्फ रोमांस। उनकी लव स्टोरी विद मस्तानी उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन फिल्म ने उसे सेंट्रल थीम बना दिया। एक देश की विरासत के साथ खेलना पाप है। चलिए जानते हैं इस बारे में क्या कहता है असली इतिहास। साल 1680 में हिंदवी स्वराज्य के निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद हिंदू हृदय सम्राट संभाजी मराठा एम्पायर के छत्रपति बने। लेकिन साल 1689 में औरंगजेब ने धोखे से संभाजी महाराज को कैद कर लिया और हिंदुस्तान ने अपने वीर सपूत को खो दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गति के बाद मुगल आक्रांता औरंगजेब को यह भ्रम हो गया कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब ने जैसी क्रूरता की थी, उसके बाद सभी मराठा एक साथ आ गए और छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येशुबाई ने उनके छोटे भाई राजा राम को नया छत्रपति बना दिया। अगले 10 सालों तक मराठों का संघर्ष मुगलों से चलता रहा और साल 1700 में गंभीर बीमारी से छत्रपति राजा राम का देहांत हो गया। समय आगे बढ़ा और 1708 में छत्रपति की कुर्सी में महाराज शाहू जी बैठे और उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
यही वो दौर था जब मराठा साम्राज्य एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। वो ये था कि छत्रपति शाहू जी के टेन्योर में छत्रपति की कुर्सी आज के समय के प्रेसिडेंट की तरह हो गई थी और असली ताकत में आगे आ चुके थे पेशवा, जिन्हें तब का प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था। उसी दौर में पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ और उनके बेटे थे वीर बाजीराव बल्लाल भट्ट, जिन्हें बाजीराव प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तारीख आई 2 अप्रैल साल 1720। इसी दिन मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया और छत्रपति शाहू जी महाराज ने बाजीराव बल्लाल भट्ट को मराठा साम्राज्य का नया पेशवा नियुक्त किया। जब बाजीराव पेशवा बने थे तब उनकी उम्र केवल 20 साल ही थी। इस उम्र में आज का यूथ ब्रेकअप सॉन्ग सुन रहा है, तब पेशवा बाजीराव का फोकस मराठा एम्पायर को एक सुपर पावर बनाना था। पेशवा बनते ही उन्होंने मराठा साम्राज्य के गौरव को भारत के अलग अलग कोने में फैलाना शुरू किया। तब एक कहावत भी चला करती थी कि बाजीराव हमेशा घोड़े पर सवार होकर अपने विजय वाहिनियों के साथ युद्ध जीतते रहते हैं। इसी स्ट्रेटेजी की मदद से पेशवा बाजीराव ने 1724 में नर्मदा नदी पार की और आज के मालवा को जीत लिया। इसके बाद उन्होंने अपने साथी उदाजी पवार, मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया को टैक्स कलेक्शन के लिए मालवा में छोड़ा और खुद पुणे के लिए निकल गए। कुछ सालों बाद यही लोग धार, इंदौर और ग्वालियर की रियासतों के फाउंडर्स बने। मतलब साफ है कि इन रियासतों के जनक कोई और नहीं बल्कि पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ही थे। पेशवा बाजीराव की तलवार और घोड़े में इतनी धमक थी कि उन्हें साउथ के कर्नाटक से लेकर गुजरात, दिल्ली और बुंदेलखंड तक कोई हराने वाला नहीं था। साल 1728 में पेशवा बाजीराव ने अपनी फेमस लड़ाई पलखेड़ का युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने निजाम, जो कि कभी मुगलों के वजीर थे, उन्हें बुरी तरह से हराया। उन्हें ऐसा पटका था कि वो अपनी लाइफ में युद्ध लड़ना ही भूल गए थे। सॉल्स्टिस एट पानीपत के ऑथर उदय कुलकर्णी कहते हैं, बाजीराव कैंपेन्स वर अ मास्टर क्लास इन गुरिल्ला वॉरफेयर एंड रैपिड मोबिलिटी। उनका 1728 का पलखेड़ कैंपेन आज भी मिलिट्री स्टडीज में पढ़ाया जाता है। इस बारे में हिस्टोरियन उदय कुलकर्णी ने कहा है कि पलखेड़ में बाजीराव ने मुगल आर्मी को थका दिया, उन्हें भूखा रखा और फिर एक सरप्राइज अटैक से हरा दिया। ये थी उनकी वॉर जीनियस। लेकिन बॉलीवुड में ये बैटल सिर्फ बैकग्राउंड में दिखाए गए हैं, जबकि रोमांस को ग्लोरीफाई किया गया। बुक द एरा ऑफ बाजीराव में लिखा है कि पेशवा बाजीराव की लाइफ पर्सनल रिलेशनशिप से भी बहुत अधिक थी। इट वॉज अबाउट बिल्डिंग एन एम्पायर थ्रू अनमैच्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जिसको सेंट्रल थीम बनाकर बाजीराव मस्तानी फिल्म बनाई गई थी। साल 1729 के दौरान ही एक ऐसी घटना घटी जिसने मराठा एम्पायर पर एक इम्पैक्ट छोड़ा था। मदद की गुहार लगाते हुए पेशवा बाजीराव के पास एक लेटर आया जिसमें एक दोहा लिखा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की 100 गति भाई है आज, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी लाज। ये लेटर बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने भेजा था, क्योंकि उन्हें बुंदेलखंड के जैतपुर में इलाहाबाद के सूबेदार मोहब्बत खां बंगश ने घेर लिया था। उस लेटर को पढ़ने के तुरंत बाद पेशवा बाजीराव अपने घोड़े में सवार हुए और बिजली की रफ्तार से बुंदेलखंड के लिए रवाना हो गए। यह खबर मोहम्मद खां बंगश को पता चल चुकी थी। उसने अपनी विशाल सेना से तब कहा भी था कि इस छत्रसाल ने बाजीराव को बुलाया है, लेकिन बाजीराव अभी दूर है। जब तक वो यहां पहुंचेगा तब तक में बुंदेलखंड और ये राजा छत्रसाल खत्म हो चुका होगा। तब मोहम्मद खां बंगश को अंदाजा भी नहीं था कि पेशवा बाजीराव का घोड़ा बिजली से भी तेज दौड़ता है। उसी दौरान पेशवा बाजीराव ने अपने सैनिकों को रात में सोने के लिए मना कर दिया था और कहा था, हम दुश्मन को हराने के बाद ही सोएंगे, रात में दिन से भी तेज घुड़सवारी करो। मोहम्मद खां बंगश उस रात अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था, लेकिन जब तक वो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर अमल कर पाता, उसकी सेना को चारों तरफ से पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ने घेर लिया। पेशवा बाजीराव की ये रफ्तार देखकर मोहम्मद खां बंगश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने वहां मोहम्मद खां बंगश को बुरी तरह से हराया और राजा छत्रसाल के ऊपर एक बड़ा एहसान किया। इस विजय गाथा की खुशी में बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने अपना 1/3 राज्य जागीर की तरह पेशवा बाजीराव को गिफ्ट में दे दिया और इसी के साथ उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह भी पेशवा बाजीराव से करवा दिया, जो कि उनकी दूसरी पत्नी बनी।
कई लोग ये भी दावा करते हैं कि मस्तानी नर्तकी या डांसर थीं। फिल्म में भी उन्हें यही दिखाया गया था, लेकिन बाजीराव पेशवा और मस्तानी के 7वीं पीढ़ी के वंशज ने मराठा साम्राज्य का इतिहास नामक किताब का रेफरेंस देते हुए लीडिंग मीडिया हाउस दैनिक भास्कर को बताया था कि फिल्म में मस्तानी को नर्तकी बताया गया है, जबकि वो नर्तकी नहीं थी, बल्कि तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में कुशल थी। वे महाराज छत्रसाल की लाडली बेटी थी। शादी के समय महाराजा ने उन्हें इतना दहेज दिया था कि उस समय के राजा महाराजाओं की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विदाई के समय मस्तानी को दहेज के रूप में उन्होंने पन्ना में हीरे की 2 खदानें, सोने की 32 लाख मोहरें और सोने और चांदी के असंख्य बर्तन और गहने दिए थे। जानकारों के मुताबिक इस संपदा का मूल्य 50,000 करोड़ के आसपास था। अब मस्तानी क्या थी, इसके ऊपर हम कोई दावा नहीं कर रहे। दोनों पक्षों ने जो कहा वो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मस्तानी पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी थी। हिस्टोरियन निनद बेडेकर ने कहा, द फिल्म रोमांटिसाइजेस बाजीराव बट हिज रियल लेगेसी लाइज इन हिज रोल एज अ नेशन बिल्डर। साल 1737 आते आते तो दिल्ली के मुगलों को तो उन्होंने अपने कदमों में लाकर खड़ा कर दिया। उस दौर में मराठा साम्राज्य की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि दिल्ली की गद्दी में बैठे हुए मुगल भी पेशवा बाजीराव के नाम से थर-थर कांपते थे। इसका एक अलग इतिहास भी है। अगर आप जानना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और हम उसे भी आपके सामने लेकर आएंगे। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने ना सिर्फ बैटल्स जीते बल्कि एक एम्पायर बनाया जिसने ना सिर्फ मुगल डोमिनेंस को चैलेंज किया बल्कि उसे बुरी तरह परास्त भी किया। उनकी लेगेसी रोमांस से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह है स्ट्रेटजी, करेज और विजन का गौरवशाली इतिहास। अगर आप पेशवा बाजीराव जैसे वीर योद्धाओं का असली इतिहास जानना चाहते हैं तो किताबें पढ़िए। बॉलीवुड की चमक धमक से परे उनकी रियल लेगेसी को समझिए। हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए और हमारी इस छोटी सी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए निकपीडिया को सपोर्ट करिए। जय मराठा, जय भारत, जय हिंदुस्तान।